जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया लाइव। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, जिनका नाम है राजेंद्र तिवारी। आइए जानते हैं कि अब की जो नरकटियागंज विधानसभा का चुनाव है, उन्होंने इस चुनाव को मतलब कैसे देखते हैं और जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे। हम जनता को पूरे नरकटियागंज विधानसभा 3 नरकटियागंज विधानसभा की जनता को बहुत धन्यवाद देते हैं। उन्होंने बहुत ही सोच समझ कर के अच्छा निर्णय लिया। उन्होंने संजय पांडे जी को वोट देकर के भारी बहुमत से चुनाव जिताने का काम किया। चूँकि यहाँ से हम तो आश्चर्य करते हैं कि यहाँ से दीपक यादव चुनाव लड़ा था, जो तिरुपति चीनी मिल का एमडी है और लोकसभा भी लड़ा था, विधानसभा लोकसभा में बोला था उसके खिलाफ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो वो आया था मुसलमानों ने इतना उसके ऊपर भरोसा जताकर इतना वोट दिया, ये आश्चर्य की बात है। जो तलवार और त्रिशूल बाँटता है और फिर उनसे वोट लेता है और वो मुस्लिम भाई उसको वोट दे दिए। तो मैं तो कहता हूँ कि वो तो सबसे खतरनाक आदमी था। उसको आप लोगों ने वोट क्यों दिया? सर, महागठबंधन की सरकार लगभग लगभग खत्म हो चुकी है, आप इसको कैसे देखते हैं, क्या कारण हो सकता मैं तो शुरू में ही कहा था आपको, जब लास्ट मैंने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, तो मैंने कहा था कि 200 प्लस जीतेगी एनडीए और महागठबंधन खत्म हो जाएगी। तेजस्वी यादव का अहंकार, निदुपा जिससे परिवार नहीं सँभला। जो बहन अपने पिता को किडनी देकर जीवन बचाई, वो कल रोते हुए गई। सारी बहन उसकी चली गई। या 2-3 आदमी जैसे कि संजय यादव एक हरियाणा का है, ये सब उसको उस पार्टी को बर्बाद कर दिया और परिवार तोड़ दिया। जो भाई उसको हमेशा मुख्यमंत्री बनाने का सपना देखता था, उस भाई को घर से निकाल दिया। तो जो परिवार नहीं सँभाल सकता, वो बिहार क्या सँभालेगा? और सबसे बड़ी चीज़ कि बिहार 2005 के पहले वाले जगह पे नहीं जाना चाहता, वो जंगल राज को देखा है। आप लोगों का पता नहीं छोटे-छोटे बच्चे हो गए आप लोग। तो 2005 के पहले जो 2005 के पहले का जो व्यक्ति है उनसे पूछो कि पहले क्या हाल होता था। मोटरसाइकिल लेकर के जो नया-नया मोटरसाइकिल लेकर खरीदता था और शहर में जाता था, रोड पे जाता था तो उसकी छील स सड़क पे ही रोड रबरिंग हो जाती थी। तो जंगल राज की तरफ बिहार मुड़ के नहीं देखना चाहता। ये विकसित बिहार है, ये नीतीश कुमार का बिहार है और ये बिहार सिर्फ़ आगे बढ़ना जानता है, विकास की गति यहाँ तेज़ से चल रही है और हर माता-बहन को यहाँ सुख-सुविधा मिला हुआ है, सब चीज़ में संपन्नता है। चाहे आप देख लो, जीविका दीदी के माध्यम से हर गरीब को 10-10 हज़ार रुपया दिया गया फ्री। आपने जो जीविका दीदी का मतलब कहा, ये जब आचार संहिता चुनाव के दौरान लागू हो गया था, उस दौरान भी पैसा आ रहा था। तो क्या चुनाव के दौरान पैसा आना मतलब ये सही है कैसे मतलब? केंद्र का चीज़ है, केंद्र का पैसा है, वो कभी भी कहीं दे सकता है। पूरे देश में तो चुनाव आचार संहिता लागू नहीं था। ये आचार संहिता ये तो बिहार के महिलाओं को। फिर महिलाओं को मिला, मैं कह रहा हूँ कि रोज़गार के लिए मिला है ना, पहले ही घोषणा हम लोग कर चुके थे। पहले घोषणा कर दी की जा चुकी थी कि 10,000 फ्री, उसको लेना नहीं है, रिटर्न नहीं करना है, उससे वो लोग रोज़ी-रोज़गार करेंगे और अपने बच्चों का भरण-पोषण करेंगे। चाहे वो मुस्लिम परिवार हो या चाहे हिंदू परिवार हो। 11,1100 पेंशन वृद्ध माता-पिता को, जिसके बच्चे अपने माता-पिता को पैसे न देते हों, वो आदमी जिसको सुर्ती खाना हो, चर्च चौराहे पे जाके चाय पीना हो, तो 11,1100 रुपया जो पेंशन मिल रहा है, उससे वो अपना काम कर लेंगे। बच्चों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। उज्ज्वला योजना के तहत देखिए गैस चूल्हा सिलेंडर, 5-5 लाख रुपया इलाज के लिए फ्री। फिर तमाम ऐसी चीज़ें कितना गिनाएँ ये सरकार कितना काम किया। सड़क 125 यूनिट बिजली फ्री। बिजली फ्री, सड़क तो ये 5 सालों तक लगातार रहेगा। हमेशा ये सरकार का एक ही लक्ष्य है, डबल इंजन सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो चल रही है, बेसिकली नीतीश कुमार जी का यह सपना है कि विकसित बिहार हो, खुशहाल बिहार हो और संपन्न बिहार हो। तो अपने विधानसभा की बात करते हैं। अभी संजय पांडे जी यहाँ से मतलब विजयी घोषित हुए हैं। क्या लगता है कि जो नरकटियागंज की जनता उन पे भरोसा जताई है, वो पूरा हो पाएगा? हमको उम्मीद है कि संजय पांडे अच्छा काम करेंगे और चूँकि वो संगठन से हैं और 35 वर्षों से भाजपा के क्रियाकलाप को देखते आ रहे हैं और शुरू से ही भाजपा में जुड़े रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि संजय पांडे जी जो वादा किए हैं उसको पूरा करेंगे। सबसे पहले मैं आपके माध्यम से संजय पांडे जी से कहूँगा कि वो अपने स्वविवेक का निर्णय लें और यहाँ से भ्रष्टाचार मुक्त नरकटियागंज बनावें और जो यहाँ पे कमीशनखोरी, दलाली और ठेकेदारी चल रही है, उसको ख़त्म कराएँ। अस्पताल को सुदृढ़ करें, यहाँ पे जो अस्पताल की व्यवस्था खराब है, तो संजय पांडे जी ये काम करेंगे और मेरा योगदान रहेगा। सर, क्या इस जो अस्पताल की अभी की मतलब अभी की जो हालात है उसको मतलब उससे तो आप अवगत होंगे ही। मैं अवगत हूँ और संजय पांडे जी को मैं मार्गदर्शित करते रहूँगा, अगर वो मेरे बड़े भाई की तरह हैं,
लेकिन छोटा भाई भी मार्गदर्शन करता है और जहाँ उनको मेरी आवश्यकता होगी, मैं उनके साथ खड़ा हूँ कदम से कदम मिला कर के। हर चीज़ में उनको सहयोग करूँगा और मुझे उम्मीद है कि वो किसी के दबाव में काम नहीं करेंगे। चाहे वो कितना हो बड़ा व्यक्ति हो, कितना हो बड़ा राजनेता हो, किसी के दबाव में वो काम नहीं करेंगे। वो अपना निर्णय लेंगे और अब जो उनकी अंतरात्मा की आवाज़ होगी उसी का सुन कर के वो काम करेंगे। जब आपने कहा कि मतलब अस्पताल के बारे में सरकारी हो या प्राइवेट हो या कोई जाँच करो, सभी घरों में एक ऐसी दलाली-खोरी यहाँ पे मतलब चरम सीमा पे है कि जो गरीबों को इतना नोचा-खसोटा जाता है। क्या लगता है उस पे रोक लग सकता है? देखिए, प्राइवेट का तो मैं बात नहीं करता ना। हम कहते हैं सरकारी अस्पताल में जब सारी सुविधाएँ वहाँ भी दलाल भरे पड़े मेरी हैं। बात सुनिएगा, सरकारी अस्पताल में जब सारी सुविधाएँ हो जाएँगी, तो सरकारी अस्पताल छोड़कर लोग बाहर नहीं जाएँगे और दलाल बैठाए जाते हैं। जब सच्चा जनप्रतिनिधि कोई आ जाए, तो दलाल भाग जाते हैं। तो दलाली यहाँ से खत्म होगी ये मुझे उम्मीद है और संजय पांडे जी अभी का शपथ ग्रहण कर लें। विधानसभा की सदस्यता का अभी तो यहाँ के मेंबर हुए हैं, लेकिन जब तक शपथ नहीं ले लेते तब तक पूरी तरह फॉर्म में आएँगे नहीं। सदस्यता जब शपथ ग्रहण कर लेंगे, उसके बाद देखिए उनके क्रियाकलाप क्या है। अगर वो ये काम नहीं करेंगे तो मैं उनका भी विरोध करूँगा। लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है कि वो काम करेंगे और किसी के राजनीतिक कितना हो बड़ा कोई रुसूख वाला आदमी हो, कितना हो बड़ा कोई आदमी हो, किसी के दबाव में वो नहीं आएँगे और अपना स्वतंत्र अंतरात्मा की आवाज़ सुन कर के काम करेंगे। सर एक बात और है कि इस बार तो आप जो हामी भरे थे कि हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आपने चुनाव नहीं लड़ा। लेकिन एक बात है कि हमने एक पोस्ट किया था कि राजन तिवारी चुनाव नहीं लड़ रहे, लेकिन आपके जो चाहने वाले हैं, उनमें इतनी खलबली मच गई कि एक आदमी तो मुझे सॉरी उसमें कमेंट किया कि बकायदा आप माफ़ी माँगिए और इसको डिलीट करिए। नहीं, एक बात है कि आपके यहाँ जो इतनी लोकप्रियता है, क्या वो अभी भी बना रहेगा? देखिए, मैं अपने कार्यकर्ताओं को और अपने समर्थकों को पूरा आश्वस्त करता हूँ कि उनके ऊपर कोई आँख उठाकर देखने की किसी की औकात नहीं और मैं उनके लिए कितना भी आउट ऑफ वे जाना पड़ेगा तो चला जाऊँगा। और दूसरी चीज़ मैं बात आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे जब टिकट नहीं मिला, तो निर्दलीय लड़ कर के अगर मैं निर्दलीय लड़ता तो संजय पांडे जी चुनाव हार जाते। तो मैं ये पाप नहीं करना चाहता था और ये पाप इसलिए नहीं करना चाहता था कि एक हरियाणा से आया हुआ लुटेरा यहाँ पे आकर के जो त्रिशूल बाँटा हो मुसलमानों में, जो सेकुलरिज़्म के खिलाफ काम है, जो धर्म के नाम पर लड़ाने का काम किया हो, वो व्यक्ति आज सेकुलर बन के यहाँ चुनाव लड़ने आया था, वो जीत जाए, ये मुझे नामंजूर था इसलिए मैं चुनाव नहीं लड़ा और संजय पांडे जी को अपने पूरे समर्थकों को फ़ोन पर रात-रात में मैं आता था, सबको कहता था कि सब लोग संजय पांडे जी को समर्थन कीजिए, उनका साथ दीजिए, उनको चुनाव जिताने का काम कीजिए। अगर मैं संजय पांडे जी को समर्थन ना करता तो शाश्वत केदार 5,000 वोट में सिमटते नहीं। इसलिए मेरी जितने समर्थक थे, सारे संजय पांडे कह रहे हैं, वो शाश्वत केदार ना? शाश्वत केदार 5,000 वोट में नहीं सिमटता। इसलिए मेरे जितने समर्थक थे, सारे के सारे संजय पांडे जी पे विश्वास जता करके संजय पांडे जी को भारी बहुमत से चुनाव जिताने का काम किया। शाश्वत केदार 5,000 वोट पे सिमटने का मतलब है कि राजन तिवारी के समर्थक, राजन तिवारी के लोग, सारे लोग संजय पांडे जी के साथ थे। आपने कहा कि दीपक यादव तलवार बाँटने का, लेकिन मुझे जहाँ तक मतलब पता चला है कि उन्होंने कहा कि मैं तलवार बाँट नहीं रहा था, मैं तलवार को रिसीव कर रहा था, मतलब ले रहा था कि उनकी कोई पूजा थी। ये बात को खंडन करना कौन सा वो तो यादव जी हैं तो गोवर्धन पूजन करेंगे। तो यादव जी तलवार पूजा कब से करने लगे? किसी फेस्टिवल शायद किसी और का था तो ऐसा नहीं, ये सब झूठ बात है। यादव सनातन धर्म का सबसे पवित्र और सबसे शुद्ध कास्ट है। मैं पूरे यादव भाइयों पे नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं उस यदुवंशी के कह रहा हूँ कि जो समय-समय के अनुसार गिरगिट की तरह रंग बदलता हो। कभी वो संघ का आदमी हो जाता है, कभी वो भाजपा के साथ हो जाता है, कभी वो राष्ट्रीय जनता दल का लोग हो जाता है, तो कभी बहुजन समाज पार्टी का समर्थक हो जाता है, तो वो बहुजन समाज पार्टी से भी चुनाव लड़ा। वो भारतीय जनता पार्टी में जाकर के बहुत चमचई किया कि टिकट मिल जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से मुँह की खानी पड़ी। फिर राष्ट्रीय जनता दल में तेजस्वी यादव को रुपए पैसे के बल पे 2 बार टिकट दिया, एक बार लोकसभा, एक विधानसभा। अब चंपारण में बचा क्या? अब तो बचा है कि नगर परिषद का चेयरमैन लड़े और ग्राम सभा का मुखिया लड़े। लड़ के वो भी देख ले, उसकी हैसियत पता चल जाएगी क्या है। चाहेगा ये सब चुनाव लड़ने अरे विधायक कहाँ हुआ है कभी वो? मतलब चुनाव लड़ के जब जीत जाता तब ना विधायक कहलाता। विधानसभा प्रत्याशी कहो, लोकसभा विधानसभा प्रत्याशी कहो। लोकसभा प्रत्याशी और लेकिन विधानसभा जो मतलब विधानसभा प्रत्याशी रह चुका हो या लड़ाई किया हो उसके लिए छोटा-मोटा मतलब बेइज्जती टाइप की छोटा-मोटा मेरी बात सुनो आप, छोटा-मोटा चुनाव लोकसभा से भी बड़ा होता है। गाँव की राजनीति जो होती है ना ग्राम सभा की,
वो गाँव की राजनीति लोकसभा के चुनाव से भी बहुत कठिन होता है। वो भी जीतना बहुत आसान नहीं है, लोकसभा आसान है जीतना, विधानसभा आसान है जीतना, लेकिन ग्राम सभा का मुखिया जीतना, ये आसान नहीं है, ये बहुत लड़ाई होती है उसपे। चलिए बात की तो लोगों से बात हो गई। आप अपने राजनीतिक करियर के बारे में कुछ बताइए यहाँ के लोग। मैं तो राजनीतिक अपना अपने जनता के भरोसे और भाग्य के भरोसे छोड़ दिया हूँ। मेरा भाग्य समय मेरा साथ नहीं दे रहा है, क्योंकि मैं जनता का चहेता हूँ और जनता का चहेता होने के साथ-साथ मैं ना दलाल हूँ, ना चाटुकार हूँ। तो कुछ भाग्य के ऊपर छोड़ देता हूँ, समय का इंतज़ार कीजिए, कभी न कभी समय बदलेगा। अभी उम्र मेरी क्या हुई है? अभी तो मैं 30 साल का नौजवान हूँ। 30 साल का नौजवान हूँ और मैं अभी मेरी उम्र बहुत काफ़ी है। अभी देखिए समय बदलता है ना। हमारे यहाँ कई ऐसे नेता हैं। अब देखिए केदार पांडे जी मुख्यमंत्री थे, मनोज पांडे जी सांसद थे, उनका बेटा 5000 वोट पाया। तो उसका देखिए, ऐसे ही होता है ना समय। आज केदार पांडे जी के दरवाजे बैठने वाला कोई नहीं है। तो समय सबको एक बार समय साथ देता है और समय के साथ रहना चाहिए। समय बलवान होता है, वक़्त बलवान होता है, वक़्त से डरकर रहना चाहिए और वक़्त ही सिकंदर कोई व्यक्ति का नाम नहीं था। सिकंदर को समय ने महान बनाया था और समय जब खराब हुआ तो सिकंदर भी रेगिस्तान में मर गया, बिना पानी के। नरकटियागंज की जनता को आप क्या कहना चाहेंगे? आज आप यही नरकटिया कहेंगे कि नरकटियागंज के साथ-साथ पूरे चंपारण की जनता तुमने पुकारा और हम चले आए रे, जान हथेली पर ले आए रे। आप जब-जब पुकारोगे, किसी भी कष्ट में रहोगे, किसी भी टाइम पुकारोगे, मैं आपके पास रहूँगा और सहृदय आपका सेवा करूँगा। यानी जो जनता से लगाव है वो चुनाव से सिर्फ नहीं है, हमेशा रहेगा। चुनाव में माने ना मतलब क्या है मेरे लिए? मैं चुनाव के बारे में चुनाव के समय सिर्फ नहीं आता हूँ, मैं हमेशा आता हूँ और मेरे पास यहाँ की जब-जब जनसेवा का काम आता है। चुनाव लड़ने से पहले ही मैं सब्जी मंडी को खाली करने लोग आया था, तो मैं रोका था कि नहीं रोका था? चुनाव लड़ना थोड़ी ना था, उसके पहले भी तमाम 5-7 साल पहले से भी लोग मेरे पास जाते रहते हैं। मैं जब से 2000 से, पूरे चंपारण और पूरे बिहार के लोग मेरे पास जाते हैं। मैं जहाँ जो भी मेरे से बन पड़ता है, मैं उनका काम करता हूँ और सेवा करता हूँ और मैं सदैव पूरे चंपारण का सेवा करता रहूँगा। आपने आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया लाइव, आपने राजन तिवारी की बातों को सुना, आपने देखा और आप देख सकते हैं कि मतलब इन्होंने इस बार चुनाव नहीं लड़ा, कोई बात नहीं है, लेकिन नरकटियागंज से जो इनका लगाव है, वो बहुत-बहुत ज़्यादा है और जय हिंद, जय भारत।